कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज़ मांगा, ना मिलने पर जोर जोर से डेस्क बजाना शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि फैसला हुआ था कि वक्फा सवालात के बाद नुक्ता एतराज़ पर मौका दिया जाएगा। अपोजिशन अरकान के आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो, बानी चेयरमैन PTI को रिहाई करो के नारे। अपोजिशन अरकान एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज तैनात। जुडिशल कमीशन ने मजीद 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की भी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरखास्तों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच तश्कील। जस्टिस राजा इनाम पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से समाअत की कॉज लिस्ट जारी करती। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कमीशन के 2 जज मेंबरान साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उनकी इस्तदा ये थी कि इन प्रोसीडिंग को आज पोस्टपोन करें। जुडिशल कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस का तयन होना था। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट किया। हमने जजेस के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने के लिए खत लिखा था। जजिस तैनाती के खिलाफ सरापा एहतजाज। वकला ने आज का एहतजाज खत्म कर दिया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आसाद ने आज के लिए वकला का एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के दौरान रोजाना एहतजाज करेंगे। वकला का एहतजाज शरपसंद टोले का एहतजाज है। पार्लियामेंट की तरमीम खत्म करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि फर्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के 9 मुंतखब एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। 9 जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ लिया। नए जजों में जस्टिस खालिद इसहाक, हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार अहमद, जस्टिस सुल्तान अकबर डोगर, मलिक जावेद इकबाल, सैयद अहमद रजा काजमी, जस्टिस जवाद जफर, मलिक उवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद शामिल हैं। रोजगार की तलाश में जाने वाले मौत का शिकार लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरिब में एक और कश्ती उलट गए। हलाकतों का खदशा पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। दफ्तर खारिजा की तस्दीक। तराबलस में कायम सिफारत खाने की टीम जाफी के अस्पताल रवाना। तर्जुमान के मुताबिक वाक़ई की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए वजारत खारिजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि दाखिला इत्तलात की वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क तरक्की करता है। अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना। शहबाज शरीफ इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी शिरकत करेंगे। इमाराती क़यादत से मुलाकातों के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के।
सदर आसिफ अली जरदारी लिस्बन पहुंच गए। प्रिंस करीम आगा खान के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करेंगे। पुर्तगाल जाते हुए तुर्की में मुख्तसर क़याम। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। रजब तैयब उर्दवान 12 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे।